तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों की नशे की प्रवृत्ति के बारे में इन दिनों हमारी चर्चा चल रही है और आज ये अंतिम पड़ाव पर है क्योंकि हम मीन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में बात करेंगे। यदि आप स्वयं, आपके परिवार का कोई सदस्य, कोई परिजन इस समस्या से ग्रस्त है तो एक बार आप उसकी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके उसकी लग्न कुंडली खोलिए अपने समक्ष और ये एपिसोड देखिए, ताकि आपको जो मूल कारण है उसके नशे की प्रवृत्ति का वो पता चल सके और इधर उधर का जो फालतू का भटकाव है उससे आप सुनिश्चित रूप से सामने आ सके। साथियों, होता अक्सर यह है कि समस्या और समाधान दोनों ही जन्म पत्रिका के भीतर है, लेकिन हम समस्या की खोज भी बाहर की दुनिया में करते हैं और समस्या का समाधान भी बाहर की दुनिया में खोजते हैं और वहां पर हमें निराशा हाथ लगती है। क्यों व्यक्ति शराब की तरफ या किसी नशे की प्रवृत्ति की तरफ जाता है, ये उसकी महादशा और ग्रहों की स्थितियों पर डिपेंड करता है। तो आइए साथियों, एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करें और जानें कि कब मीन लग्न में इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं। साथियों, सबसे पहली स्थिति, यदि मीन लग्न में जिसमें कि लग्नेश स्वयं गुरुदेव है, यदि गुरुदेव स्वयं उठ करके छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो नशे की प्रवृत्ति की तरफ बड़ी आसानी से आकर्षित हो जाता है। वो रोग को भी आमंत्रित करता है, ऋण को भी आमंत्रित करता है और मृत्यु तुल्य कष्ट को आमंत्रित करता है और अपना बहुत बड़ा हिस्सा आय का वो शराब के पेटे खर्च कर देता है। साथियों, यदि जन्म पत्रिका में गुरुदेव स्वयं नीच राशि के हो जाएं, और नीच राशि के कब होंगे, वो नीच राशि के होंगे 11th हाउस में, जहां पर कि आप 10 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं। यदि गुरुदेव यहां पर है तो व्यक्ति की जो इच्छा शक्ति है वो इतनी कमजोर होती है कि वो ना चाहते हुए भी बार बार अगर वो शपथ ले भी लेता है कि मैं आगे से नशे का सेवन नहीं करूंगा, वो तुरंत ही उसको तोड़ देता है। साथियों, अगली जो स्थिति है वो है गुरुदेव का किसी पाप ग्रह के साथ में युद्ध हो जाना। गुरुदेव यदि राहु के या केतु के या शनि के, इनमें से किसी के भी साथ में युद्ध है जन्म पत्रिका में कहीं पर भी, तो व्यक्ति गलत संगत की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होता है। वो जिन लोगों के साथ में रहता है वो केवल उसको गलत सलाह ही देते हैं और ऐसा व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आकर के स्वयं की और परिवार की हानि अवश्य करता है। साथियों, इसके अतिरिक्त आप देखिए कि जन्म पत्रिका में गुरुदेव कहीं 0 डिग्री के तो नहीं है, कहीं वो 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के तो नहीं है। यदि वो 0 डिग्री के या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं तो ऐसे में व्यक्ति का विल पावर बिल्कुल 0 होता है, क्योंकि लग्नेश ही स्वयं 0 या 28, 29 डिग्री का हो गया है। इसके अतिरिक्त यदि गुरुदेव कहीं अस्त है जन्म पत्रिका में, यदि वो सूर्य के साथ में युति करके विराजमान है, सूर्य के बिल्कुल क्लोज कंजक्शन में है, तो वो अस्त हो गए। तो ऐसी अस्त अवस्था का गुरु जो है वो भी लीवर की समस्या व्यक्ति को देता है और जो कि शराब के सेवन से होती है। आप सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि जन्म पत्रिका में कोई मारक ग्रह लग्न में आकर के विराजमान हो जाता है, और इस जन्म पत्रिका का जहां तक प्रश्न है तो इसमें 3 प्रबलतम मारक ग्रह हैं, एक शुक्र, एक सूर्य और एक शनि। यदि इनमें से कोई 1, 2 या तीनों ही लग्न में विराजमान है तो भी यह स्थिति निर्मित होगी। यदि इनमें से कोई 1, 2 या तीनों ही सप्तम भाव में विराजमान है, क्योंकि यहां से वो लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं, लग्न को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं, व्यक्ति शराबी बन जाता है। इसके अतिरिक्त यदि शनिदेव 4th हाउस में है या फिर एकादश भाव में 11th हाउस में है, यहां पर बैठ करके वो लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं, इस स्थिति में भी व्यक्ति शराब का सेवन अवश्य करता है। साथियों, ये जो सारी स्थितियां हैं ये व्यक्ति को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर बनाने का कार्य करती है और व्यक्ति नशे का सेवन करता चला जाता है। साथियों, यदि इस प्रकार की स्थितियां हैं
तो अब किया क्या जाए? जो भी इस जातक को महादशा चल रही है, उस महादशा की मंत्र साधना और जिस ग्रह की वजह से ये समस्या है उसके अभिमंत्रित जल का यदि सेवन किया जाता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से शराब से हमेशा के लिए निवृत्ति प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई दो राय नहीं। तो साथियों, श्रृंखला जो है वो आज हमारी यहाँ पर ये समाप्त हो गई है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।